चलिए, तो आज हम लोग का नया टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। जस्ट तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑलरेडी इसके पहले हम लोग मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ अर्थ ग्रेविटी पढ़े थे। ये मोशन इन ए प्लेन का पार्ट है और मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ अर्थ ग्रेविटी मोशन इन वन डायमेंशन। तो मोशन इन ए प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब है कि कोई भी बॉडी को आप एनी डायरेक्शन में मोशन प्रोवाइड करते हो तो अंडर द इफेक्ट ऑफ अर्थ ग्रेविटी उसका पाथ एक पैराबोलिक होता है। जैसे एक बॉम्ब को एयरप्लेन से रिलीज कर दो, एक बुलेट को फायर करो फ्रॉम द गन, ठीक, एक जैवलिन थ्रो है, डिस्कस थ्रो है, शॉट पुट है, बास्केटबॉल, इन सब के पाथ को आप चेक करोगे तो ये पैराबोलिक इन नेचर होता है। इसी को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ and allowed to fall under the effect of Earth's gravity is known as projectile motion. या simply कह सकते हैं body which is in flight through the atmosphere under the effect of Earth's gravity, इसको भी कह सकते हैं projectile motion. तो एग्जाम्पल वही दिया है कि बॉम्ब को रिलीज किया गन से, बुलेट फायर हुआ, ठीक है, और इसी तरह से सिंपली आप एरो रिलीज होता है फ्रॉम ए बाउ, जैवलिन थ्रो का जो आप पाथ देखते हो, शॉटपुट का पाथ देखते हो, बास्केटबॉल के बॉल का जो पाथ है, वो सारा प्रोजेक्टाइल मोशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में भी देखा, देखो बास्केटबॉल जैसे ही आप रिंग में थ्रो करते तो इसका जो पाथ है, इसके सबके सेंटर ऑफ मास को मिलाओगे तो ये जो पाथ फॉलो करता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, पैराबोलिक इन नेचर। इसी तरह से मान लो कि एक एयरप्लेन से एक बॉम्ब को रिलीज करोगे तो इसका जो पाथ बनेगा वो पैराबोलिक इन नेचर होगा। इसी को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो सिंपली यदि हम पाथ की बात करेंगे तो पाथ ही हम लोगों को ये बताता है कि वो जैसे मोशन अंडर द इफेक्ट्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी, उसमें क्या था कि आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया था वर्टिकली अप और फिर ये मोशन वर्टिकली डाउन, तो सिर्फ एक डायरेक्शन में था इसका मोशन, इन वन डायरेक्शन। लेकिन यहां पर जैसे आपने यहां पर बुलेट फायर किया फ्रॉम द गन और ये बुलेट का पाथ ऐसे होता हुआ इस तरह से फॉलो किया, तो ये एक्स वाई प्लेन में, तो इसका मतलब मोशन इन टू डायमेंशन, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब यहां पर इसका मैथमेटिकल एनालिसिस से पहले कुछ एजम्पशन है। अब एजम्पशन क्या होगा वो देखते हैं। पहला एजम्पशन ये है हमारा कि यहां पर रेजिस्टेंस जो एयर का है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, अर्थ का जो कर्व सरफेस है उसको नेग्लेक्ट करते हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ को नेग्लेक्ट करते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पर कांस्टेंट होगा। यदि मान लो कि पाथ को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दे और ये पार्टिकल का या प्रोजेक्टाइल का पाथ है, इसके हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे लगेगा। ठीक है, तो हर पॉइंट जो ट्रैजेक्टरी मतलब होता है पाथ फॉलोड बाय ए पार्टिकल, जो पाथ हम लोग फॉलो कर रहे हैं, पाथ फॉलोड बाय ए पार्टिकल, बाय ए प्रोजेक्टाइल भी कह सकते हैं। इसको हम लोग ट्रैजेक्टरी कहते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर पॉइंट पर कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन भी इसका कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा। ये चार एजम्पशन है। नो रेजिस्टेंस मतलब ड्यू टू एयर से जो रेजिस्टेंस है, एयर ड्रैग, विस्कस ड्रैग, सबको नेग्लेक्ट करेंगे, अर्थ के कर्व सरफेस को नेग्लेक्ट करेंगे, रोटेशन ऑफ अर्थ को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे।
4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो गया, नोट कर लिया। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। अब मोशन प्रोजेक्टाइल का 2 डायमेंशनल है, जैसे हमने कहा। इसका मतलब हम यहां पर 2 डायरेक्शंस को डिस्कस करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, इसलिए हम इसको फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन कहते हैं। एक्स का अलग ट्रीटमेंट होगा, वाई का अलग होगा, रिजल्टेड पाथ एक्स वाई हो सकता है, इसलिए इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। इसका मतलब यहां मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशनल मोशन, और इसको हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन दोनों को अलग अलग करेंगे। सेकेंड पार्ट, वेलोसिटी पार्टिकल का रिजॉल्व होगा 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द फ्लाइट, ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट चेंज करेगा, इफेक्ट ऑफ अर्थ ग्रेविटी। अब इसके पाथ को हम लोग देखते हैं। पाथ से पता चल जाएगा कि हॉरिजॉन्टल मोशन क्यों अनचेंज्ड है, या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी रिमेंस अनचेंज्ड, और वर्टिकल कंपोनेंट चेंज कर रहा है। हो गया, नोट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, अब कितने टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकते? पहला है, अर्थ के किसी भी पॉइंट से हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दे इन एनी डायरेक्शन। ठीक, प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, ऐसा यहां से किसी डायरेक्शन में कर दिया। ठीक, जस्ट अभी आपने मान लो कि बुलेट फायर किया, जैवलिन थ्रो, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जैसे एक फाइटर प्लेन हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है और उसे एक बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया। एक हेलीकॉप्टर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और उसे एक फ्लड रिलीफ पैकेट गिरा दिया, तो वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस बन जाएगा। तीसरा कंडीशन बनेगा जब आप उसको फायर करोगे किसी पर्टिकुलर हाइट से अपवर्ड, और उसका पाथ फिर ऐसे पैराबोलिक बन जाएगा।
तो 3 मेजर पार्ट हो गए। फिर हम लोग इंक्लाइन सरफेस के अप और इंक्लाइन सरफेस से डाउन, तो 5 टाइप बन जाएंगे। पहला हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया फ्रॉम द ग्राउंड एट सम एंगल विद द हॉरिजेंटल, ऐसे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और इसका पाथ इस तरह का हो गया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा, ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग से आपने पार्टिकल को रिलीज किया और ये पाथ हो गया। ये सेकेंड कंडीशन हो गया। थर्ड, आप टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के टॉप पर हैं और वहां से आपने फायर किया बुलेट को या किसी पार्टिकल को और मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ अर्थ ग्रेविटी, ऐसा पाथ हो गया। तो ये थर्ड कंडीशन हो जाए। तीन कंडीशन है, दो कंडीशन और होगा। हो गया, नोट कर लिया। इरेज करें। चलो, फोर्थ कंडीशन ये है, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन से पार्टिकल को अप प्रोजेक्ट कर दिया। जस्ट ए मिनट, लगता है थोड़ा सा ये हिला दिया है। तो प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन पर, जैसे मान लो कि सिंपली आप किसी हिल स्टेशन पे गए और यहां पे आपने पार्टिकल को ऐसे यहां से रिलीज किया और ये इंक्लाइन सरफेस पे स्ट्राइक किया। तो ये जब पाथ बनेगा तो इसी को नाम दे दिया प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। ठीक, इसको कह सकते हैं अप एन इंक्लाइन प्लेन पे। और दूसरा नेक्स्ट पार्ट बन जाएगा प्रोजेक्टाइल डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। जब यहां पर आप टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन से या इंक्लाइन प्लेन के सरफेस से आप किसी पार्टिकल को रिलीज करो तो ये फिफ्थ कंडीशन आ जाएगा। हो गया, इरेज करें। तो 5 कंडीशन हो गए। ठीक, 5 टाइप के हो गए और पांचों टाइप हम लोगों को सीखना है। तो पहले टाइप पर आ जाए, प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट सम एंगल विद द हॉरिजेंटल। ऐसा पाथ है, यही पाथ है।
इसके हर पॉइंट पर हम लोगों को उस पार्टिकल का मोशन देखना है, उसके कंपोनेंट देखने हैं। तो जैसे यहां पर यदि हमने पार्टिकल का पोजीशन देखना है, इनिशियली पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यहां है, तो यहां पर देखिए पार्टिकल का पोजीशन ऐसा है, एंगल थीटा फॉर्म किया, तो ये u के कंपोनेंट बन गए, u एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक x डायरेक्शन, एक y डायरेक्शन। इसी तरह से एट एनी इंस्टेंट यहां पर यदि पार्टिकल आता है तो इसके x कंपोनेंट y कंपोनेंट बन गए। फिर टॉप ऑफ द सरफेस आता है तो यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट uxi रह जाता है। यहां पर आते हैं तो इस कंडीशन में देख लीजिए कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डायरेक्शन वही रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज कर जा रहा है। फिर यहां पर जब आते हैं तो यहां भी देख लीजिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अनचेंज, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो गया। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं है। तो ये जब इसका वेलोसिटी दो पार्ट में, दो कंपोनेंट में ब्रेक हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट चेंज कर रहा है। ठीक, तो यही हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जिसको हम u cos थीटा कहते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कांस्टेंट होगा। तो क्या क्या पैरामीटर चेंज करेंगे वो गौर से देखिए। यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट का ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन चेंज कर गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं। हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन ये, हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन ये, यहां भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन ये। इसका मतलब यहां पर मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, मैकेनिकल एनर्जी में कहीं चेंजेस नहीं हुआ, रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब स्पीड, वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट जो u साइन थीटा से होगा, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक, और वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा यहां पे जहां पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, और एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो। अब ये x को u cos थीटा क्यों कहा? यदि आपने पार्टिकल को रिलीज किया u वेलोसिटी से एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये है, तो इस u के कंपोनेंट हम कैसे निकालें? तो u के कंपोनेंट निकालने के लिए आप यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, फिर से ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका u है, ये x हो गया, ये y, और ये u एंगल थीटा फॉर्म किया। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इसको कुछ भी नेमिंग कर दो, OAN कर दो, ये 90 डिग्री फॉर्म करके। इस ट्रायंगल में cos थीटा का वैल्यू होता बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ON अपॉन OA, देन ON इज इक्वल टू OA cos थीटा, ON इज इक्वल टू OA, OA का मतलब क्या हो गया u cos थीटा। इसलिए ये कंपोनेंट जो x डायरेक्शन में है वो बन जाता है u cos थीटा। इसलिए यहां का जब भी कंपोनेंट लिखेंगे तो वो u cos थीटा होगा। अगेन साइन थीटा हम यदि निकालते हैं तो साइन थीटा हो गया वर्टिकल, मतलब an, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर an का वैल्यू निकालोगे तो an इज इक्वल टू OA साइन थीटा, an इज इक्वल टू OA मीन्स u साइन थीटा हो गया। इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट इसके पैरेलल है, इसलिए ये बन जाएगा u साइन थीटा।
तो यू एक्स की जगह पर यू कॉस थीटा, यू वाई क्या बन गया, यू साइन थीटा। इट मीन्स यदि हम u के दो कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं तो एक x डायरेक्शन में बन रहा है u cos थीटा, y डायरेक्शन में बन रहा है u sin थीटा। तो u के दो कंपोनेंट हो गए, एक u x जो u cos थीटा होगा, एक u y जो u sin थीटा कहलाएगा। हो गया, नोट कर लिया। हो गया, ये रेस करें। चलिए अब आ जाए हम लोग, और अब जब प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा तो हम लोग इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अभी हम लोग यही कंडीशन पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट टाइप ही पढ़ रहे हैं कि पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी u एट सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल पाथ ये है। इसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल मोशन और एक वर्टिकल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या क्या लिखेंगे, तो सबसे पहला तो हम यहां पर u के दो कंपोनेंट लेंगे, एक ux जो u cos थीटा है, दूसरा हम लोग y डायरेक्शन में एक कंपोनेंट u sin। मान लो पार्टिकल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचेगा, इसका कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई मान लें। इसका मतलब ये पार्टिकल का इसको देखकर हम चुप क्यों हो गए पता है, इसको तुम 40 मैसेज कर दो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। कान में इधर तेल डालते हो दूसरी तरफ से निकल जाता है, इसके लिए एप्लीकेबल है। इसको मैसेज किया, कोई जवाब नहीं दिया, रिमूव कर दिया ग्रुप से, कोई रिस्पॉन्स, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और 10 दिन बाद आ रहा है, कहा था पहले ही हमको जवाब दो। तो फिर नहीं, रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते हो।
कितना बैड हैबिट है। हम एक एक इंफॉर्मेशन देते हैं बच्चों को, नहीं आना तो भी इंफॉर्म करते हैं। लाइफ में एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम कितने ट्रांसपेरेंट है पता है तुमको? ये मोबाइल में सारा मेरा बैंक अकाउंट सब कुछ है, और घर में ऐसे ही रहता है। पासकोड इसलिए डाला गया है कि कभी कभी ये ऑन रह जाता था तो कोई भी ऐप खुल जाता था, और इसके सारे पासवर्ड मेरे फैमिली के सारे मेंबर को पता है। मेरे फैमिली में जितने लोग हैं सबके मोबाइल का सबको पासवर्ड पता है। सब एक दूसरे के अकाउंट को, फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप सब चलाता है, कोई किसी से मैसेज करता है, कोई किसी से। इतनी ट्रांसपेरेंसी है। हमको क्लास लेने का मन नहीं हुआ तो लिख देंगे कि आज मन नहीं है, तो उसमें रीजन नहीं लिखेंगे, क्लास शैल रिमेन सस्पेंडेड ओनली, तो समझ जाओ कि हमको मन नहीं है। अदरवाइज लिख देंगे ड्यू टू सम रीजन, कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्टेकल है, एग्जामिनेशन है कॉलेज में किसी वजह से, तो वो हम लिख देते हैं रीजन। प्रीवियस वीक में बताया था कि पटना जाना है ट्रीटमेंट के लिए, वो लिख दिया। तो वैसे ही मैसेज को रिस्पॉन्ड किया करो ना कि सर आपने उनको रिमूव क्यों किया। तुम्हारे मोबाइल पर मैसेज आया होगा कि सर ने ग्रुप से रिमूव कर दिया, क्यों किया? एक वीक से आ नहीं रहे हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इस सीखा करो। इन लोगों को रिस्पॉन्स करते इमीडिएट, ओके सर, इमीडिएट आ जाता है। इसको रिस्पॉन्स किया, इसकी तबीयत खराब थी, तुरंत मैसेज आ गया। ये लोग भी कर देते हैं। ये चीज को सीखो लाइफ में। चलो अब आ जाओ यहां पर, यू एक्स यू कॉस थीटा यू वाई यू साइन थीटा। तो हमने कहा कि पार्टिकल पी पॉइंट पर पहुंचा, तो यहां पर एट एनी पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई। तो ये एक्स वाई ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसका वर्टिकल डायरेक्शन में पोजीशन वाई होगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पोजीशन एक्स होगा। इसका मतलब ये एस एक्स को डिफाइन करेगा और ये एस वाई को डिफाइन करेगा। तो हम दोनों पार्ट को अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है? मेरी बात को पहले समझो, बाद में लिखना। ये सब है लिखा हुआ, घबराना नहीं। इसी तरह से जब पार्टिकल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचेगा एट एनी इंस्टेंट, तो हम यू की जगह पर वी लिखेंगे। इसका मतलब वो वी एक्स कहलाएगा, और एक जगह पर वी वाई लिखेंगे। इस तरह से हम लोग एक्स और वाई कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे। अब जब ब्रेक करेंगे तो हमको इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफाइन करना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। ये तीन इक्वेशन है। अब इसको हम हॉरिजॉन्टल मोशन में जब लिखेंगे तो ये ux तो हमारा u cos थीटा पहले ही से डिफाइन है। अब एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? हमने कहा कि मोशन किसके कारण से? अंडर द इफेक्ट ऑफ अर्थ ग्रेविटी। इसका मतलब एक्सेलरेशन हमेशा y डायरेक्शन, नॉट इन x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ऑलवेज 0। ये आ गया। अब इक्वेशन क्या बन जाएगा? v, सब में x सबस्क्रिप्ट लगा देना है, और जो गिवन होगा हम लोग निकाल लेंगे। इसी तरह से एक्स एक्स हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax एस एक्स हो जाए। आ गया समझ में? अब यदि वर्टिकल मोशन होगा तो बोलो क्या लिखेंगे? यू वाई की जगह पर यू साइन थीटा, ए वाई क्या बन जाएगा? जी। लेकिन जी का डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड, तो माइनस जी। फिर वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी,
एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 AY SY। आगे समझ में? इसको नोट कर लो और वर्टिकल मोशन हम लिख देते हैं यहां पर, पहले नोट कर लो वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन में यू वाई बन जाएगा यू साइन थीटा, ए वाई हो जाएगा -G, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस AYT, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ AYT स्क्वायर हो गया, और वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 AY SY। हो गया? नोट कर लिया? चलो इसको इरेज कर दे और हम लोग देखें रिजल्ट क्या है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में देखो लिखा हुआ यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, ए एक्स 0 हो गया, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, एस एक्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के फॉर्म में, फिर वी एक्स स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 AX एस एक्स। फिर आ जाए वर्टिकल मोशन में, तो वर्टिकल मोशन में वहां से वी वाई इज इक्वल टू क्या बन गया यू साइन थीटा AY -G, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस AYT प्लस फिर इसी तरह से SY यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 AY S। आ गया समझ में क्लियरली? आज यहां तक कीजिए, ठीक है? कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही टॉपिक में इसमें? आज इसका PDF भेज देंगे आप लोगों को ग्रुप